द्वारपाल, जया और विजया 4 बालक ऋषि, जिनके पास शरीर ढकने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वातावरण केवल 5 साल के दिखते थे। भले ही वे सभी जीवित प्राणियों में सबसे पुराने थे और स्वयं के सत्य को जान चुके थे, लेकिन जब पोर्टर्स, जिनके पास काफी स्वभाव था भगवान के लिए अप्रिय, ऋषियों को देखा, उन्होंने अपनी छड़ी के साथ अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया, उनकी महिमा का तिरस्कार किया। हालांकि ऋषि उनके हाथों इस तरह के उपचार के लायक नहीं थे। जब कुमारों, हालांकि अब तक के सबसे योग्य व्यक्ति थे, को श्रीहरि के 2 मुख्य द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से मना कर दिया गया था, जबकि अन्य देवता देख रहे थे, उनकी आंखें अचानक क्रोध के कारण लाल हो गईं, क्योंकि उनके परम प्रिय गुरु श्री को देखने की उनकी बड़ी उत्सुकता थी। हरि, देवत्व के व्यक्तित्व। मुनियों ने कहा, ये 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी कलह पैदा कर ली है मानसिकता। भले ही वे सर्वोच्च पद पर भगवान की सेवा में तैनात हैं और उनसे भगवान के समान गुणों को विकसित करने की अपेक्षा की जाती है, ये 2 व्यक्ति वैकुंठ में कैसे रह रहे हैं? परमेश्वर के इस राज्य में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? भगवान के परम व्यक्तित्व का कोई शत्रु नहीं है, उससे कौन ईर्ष्या कर सकता है? संभवतः ये दोनों व्यक्ति ढोंगी हैं, इसलिए वे दूसरों को अपने जैसा होने का संदेह करते हैं। इसलिए आइए विचार करें कि इन दोनों दूषित व्यक्तियों को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। सजा उपयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, वे दूषित हैं और उन्हें इस स्थान से भौतिक संसार में हटा दिया जाना चाहिए, जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु हैं। जब वैकुंठ लोक के द्वारपाल, जो निश्चित रूप से भगवान के भक्त थे, ने देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने जा रहे हैं, वे तुरंत बहुत डर गए और एक ब्राह्मण के लिए बड़ी चिंता में ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े। किसी भी प्रकार के शस्त्र से श्राप का प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। मुनियों के श्राप के बाद द्वारपालों ने कहा, यह बिल्कुल उचित है कि आपने हमें अपने जैसे मुनियों का आदर न करने का दंड दिया है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पश्चाताप पर आपकी दया के कारण भगवान के परम व्यक्तित्व को भूलने का भ्रम हम पर नहीं आएगा, क्योंकि हम उत्तरोत्तर नीचे की ओर जा रहे हैं। उसी क्षण भगवान, जो अपनी नाभि से उत्पन्न कमल के कारण पद्मनाभ कहलाते हैं और जो लोगों के हर्ष हैं, धर्मी संतों को अपने ही सेवकों द्वारा दिए गए अपमान के बारे में सीखा। भाग्य की देवी अपनी पत्नी के साथ वे वैरागियों और महान संतों द्वारा वांछित उन चरणों पर गए। सनक ऋषि के नेतृत्व में ऋषियों ने देखा कि परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, जो पहले केवल उनके हृदय में आनंदमय समाधि में दिखाई दे रहे थे, अब वास्तव में उनकी आंखों के लिए दृश्यमान हो गए थे। जैसे ही वे अपने सहयोगियों के साथ आगे आए, उनके साथ छतरी और चामर का पंखा जैसी सभी साज सज्जा थी। सफेद बालों के गुच्छे 2 हंसों की तरह बहुत धीरे से हिलते थे और उनकी अनुकूल हवा के कारण छत्र की माला पहने हुए मोती भी चले जाते थे, जैसे सफेद पूर्णिमा से गिरती अमृत की बूंदें या हवा के झोंके से बर्फ पिघल जाती है। उन्हें प्रभु का सुंदर मुख एक नीले कमल के भीतर जैसा प्रतीत हुआ और प्रभु की मुस्कान एक खिले हुए चमेली के फूल के समान प्रतीत हुई। भगवान के मुख को देखकर मुनि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और जब उन्होंने उन्हें और देखना चाहा, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नखों को देखा, जो उनके समान थे। मानिक, इस प्रकार उन्होंने भगवान के पालौकिक शरीर को बार बार देखा और इसलिए उन्होंने अंततः भगवान के व्यक्तिगत रूप पर ध्यान प्राप्त किया। कुमारों ने कहा, हमारे प्रिय भगवान, आप सभी के हृदय में विराजमान होते हुए भी दुष्टों के सामने प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको आमने सामने देखते हैं, हालांकि आप असीमित हैं। हमने अपने पिता ब्रह्मा के कानों से आपके बारे में जो बातें सुनी हैं, वे अब वास्तव में आपके कृपालु रूप से महसूस की गई हैं। हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जीवन की किसी भी नारकीय स्थिति में पैदा होने दें। जिस तरह हमारे दिल और दिमाग हमेशा आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, हमारे शब्द सुंदर बनते हैं आपकी गतिविधियों के बारे में बोलकर, जैसे तुलसी के पत्ते चढ़ाने से सुशोभित होते हैं आपके चरण कमल, और जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव भरे रहते हैं।